नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। भाई नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह भगोड़े जो हैं वो हिंदुस्तान की दौलत को लूट कर भागते हैं, लेकिन बरतानिया हो या अमेरिका में हो वो अपनी पुरतैश ज़िंदगी गुजारते हैं। इस सिलसिले में जो बरतानिया से खबर आ रही है, आपको बता दें कि ललित मोदी IPL के बानी हैं, लेकिन उन पर जो बदगुमानियों के इल्ज़ाम आयद किए गए थे, माली बेखादगियों के इल्ज़ाम आयद किए गए थे, वो बरतानिया फ़रार हो गए। और आपने देखा कि आज वो बरतानिया में पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कोई हीरोइन, कोई अदाकारा उनके साथ होती है तो कभी कोई मशहूर खातून उनका साथ देती है, और कैमे साथ देती है हम ये नहीं बता सकते, लेकिन आप अच्छी तरह जान ले सकते हैं। तो बहरहाल अब ललित मोदी ने जो खबर आई है, ललित मोदी ने मेज़बानी की है एक और भगोड़े की, और आपको ये बताना ज़रूरी है कि वो है विजय माल्या। विजय माल्या ने हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान यानी चूना लगाकर मुल्क से राहफरारी अख्तियार की थी। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि विजय माल्या की 70वीं सालगिरह मनाई गई और धूमधाम से मनाई गई, और ललित मोदी के एक खूबसूरत मकान में इसका एहतमाम किया गया था। इस तकरीब के जो मेज़बान थे वो ललित मोदी था। तो बहरहाल ये तो खबर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह कर्नाटक से बहुत अच्छी खबर आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर कर्नाटक की तकलीद तमाम रियासतें करेंगी तो मुल्क में नफरत का खात्मा हो सकता है, इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने वालों पर ब्रेक लग सकता है। कर्नाटक काबीना ने एक कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत आपको बता दूं कि जो इश्तियाल अंगेज़ी करेंगे या इश्तियाल अंगेज़ बयानात जारी करेंगे या फिर नफरत अंगेज़ बयानात करते हुए माशरे में बद अमनी फैलाएंगे, बेचैनी फैलाएंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 7 साल सज़ा होगी, साथ ही 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद करना पड़ेगा। बीजेपी तलमला उठी है, बीजेपी परेशान उठी है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इश्तियाल अंगेज़ बयानात जारी करते हैं, अमित शाह भी इससे पीछे नहीं होते, बीजेपी के दूसरे लीडर्स भी इन दोनों कायदीन को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ भोंकने लगते हैं, यानी बकवास करने लगते हैं। तो बहरहाल ये खबरें आ रही है, लेकिन एक और खबर, सबसे अहम खबर आपको बता दूं कि आज पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई, और इस गड़बड़ का की वजह या सबब ये है कि वहाँ पर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोज़गार तमानियत स्कीम जो है उसका नाम अब बदल दिया गया है और विकसित भारत जी राम जी रखा गया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद से एक नई बीमारी शुरू हो गई है, और इस बीमारी का शिकार कौन है? वो जो शिकार है वो मुस्लिम नाम हो या फिर अगर किसी रेलवे स्टेशन का, किसी बस स्टेशन का, या किसी बस स्टैंड का, किसी गली का, किसी सड़क का, किसी नुक्कड़ का, किसी महल का, किसी गार्डन का, या फिर आप देखेंगे कि किसी ग्राउंड का या स्टेडियम का, तो ये फौरी बदल देते हैं। यहाँ तक कि शहरों के नाम भी अगर मुसलमान होते हैं, मिसाल के तौर पर इलाहाबाद होता है तो फिर उसका नाम बदल दिया जाता है। अगर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड होता है तो फिर उसका नाम बदल कर जेटली के नाम से रखा जाता है। फिर आप देखेंगे कोई रेलवे स्टेशन मशहूर मारूफ होता है किसी मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी के नाम से होता है तो उसे गद्दार करार देकर एक और नाम से उसे मौसूम कर दिया जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि महात्मा गांधी बाबा कौम है और उनका साथ बीजेपी की दुश्मनी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो कत्ल हुआ था एक यानी हिंदुस्तान के सबसे पहले दहशतगर्द नाथूराम गोडसे ने किया था, और उसके बाद उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS पर पाबंदी आयद कर दी थी, और ये कहते हुए आयद कर दी थी कि RSS माशरे में बेचैनी फैला रही है और यानी गांधी जी के कत्ल में उसका हाथ है। और फिर आप देखेंगे कि उसी गांधी जी जिनके याद में सारी दुनिया में और ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर आलमी यौम अदम तशद्दुद मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो मालूमात हैं वो गैर मामूली हैं। इस कदर वो तारीख़ पर ऊपर रखते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ख़ुद तकरीर में कहते हैं उनसे कोई सवाल नहीं किया गया, क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब नहीं करते और सहाफ़ियों के सवालात से घबराते हैं। तो बहरहाल उन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा कि महात्मा गांधी को दुनिया नहीं जानती थी उस वक्त तक जब तक कि स्पीलबर्ग ने
उन पर फिल्म बनाई थी गांधी। गांधी फिल्म बनने के बाद महात्मा गांधी जो है सारी दुनिया में मशहूर हो गए। हमारे वज़ीर आज़म की मालूमात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जबकि महात्मा गांधी उस वक्त से मशहूर हैं जब वो अफ्रीका गए थे और अफ्रीका में उनके साथ जिस तरह नस्ल परस्ती का मुजाहरा किया गया है, इनके साथ रंग और नस्ल की बुनियाद पर नफरत का मुजाहरा किया गया, उस वक्त से गांधी जी सारी दुनिया में शोहरत रखते हैं और उन्हें बाबाए कौम कहा जाता है। और जद्दोजहद आज़ादी में वो सबसे कद आवर लीडर थे। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गांधी जी के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, हालांकि वो भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म को अपने बारे में ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन गांधी जी के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते। तो चलते हैं हम हमारे मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ की तरफ और पूछते हैं कि जो पहला कदम आप देखेंगे कि आज पार्लियामेंट में जिस तरह के हालात पैदा हुए, वहाँ बिल मंजूर किया गया है। हालांकि अपोजिशन चाहती थी कि ये स्टैंडिंग कमेटी से रुजू किया जाए, हुकूमत ने नहीं किया और फिर अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान ये बिल मंजूर कर लिया गया। अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहाँ भी इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी कि वो भी वहाँ बिल पास हो जाएगा। तो ये बीमारी क्या हमारी जो इक़दार हैं उनको हलाकत तक नहीं पहुँचा रही हैं? रियाज साहब, अभी तक तो बातचीत जो है ना मुस्लिम नामों से इनको एलर्जिक हुआ करती थी। जी जी। जहाँ भी मुस्लिम नेम है किसी चीज़ का भी वो बदल देते थे। अब इंतहा ये हो गई कि महात्मा गांधी के नाम से इनको एलर्जिक शुरू हो गई है। जी जी। क्योंकि उसके साथ महात्मा गांधी जुड़ा हुआ था, लिहाजा ये नफरत करते थे और जिसकी वजह पे जो है ना उसका नाम चेंज करके जी राम जी बोल के कर दिया गया। तो इसका मतलब ये कि सारे नाम आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ महात्मा गांधी से जुड़े होंगे ये लोग उसको मिटाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि एक टाइम आएगा, मेरा ख्याल है कि नोट पर से भी उनका फोटो हटा दी जाएगी, उनका नाम भी हटा दिया जाएगा। ये भी ये लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है, बजाय उसके किसी और प्राइम मिनिस्टर का नाम डाल दिया जाएगा। तो ये जो है ना इंतहा है इनकी नफरत की, खासतौर पे जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है उनसे जो इतनी नफरत करते हैं लोग, उसकी ये इंतहा हम कह सकते हैं। भाई तुमको क्या ताल्लुक है? देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन तो वैसी है, पहले तो उसको बिल्कुल जो है ना पैरालाइज करके रख दिया गया। मनरेगा को आप जो है ना कई ज़माने से कोई फंड्स नहीं है, उसको इंकरेज नहीं किए लोग, मुसलसिल उसको डिस्करेज करते गए, कूड़ेदान में फेंक दिया गया, खाली नाम रह गया। अब वो नाम से भी इनको नफरत होगी रियाज साहब, वो नाम से भी क्यों गांधी से क्यों जुड़ा हुआ है, लिहाजा उसको भी चेंज करो जो है ना। तो ये जो है ना इससे कैसा मुल्क तरक्की करेगा बताइए? ऑलरेडी जो है ना वो ख़त्म करने से डिस्ट्रिक्ट की, रूरल डिस्ट्रिक्ट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे ख़त्म होकर रह गई हैं, कुछ भी नहीं है, नो फंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं। अदरवाइज इतनी बेहतरीन वो जो है ना स्कीम थी कांग्रेस के दौर में, इससे कई इस्तेफादा करते थे इंडस्ट्री, खासतौर पे जो देही रोजगार की जो स्कीमें थी, इंडस्ट्रीज थे घरेलू, उससे बहुत फ़ायदा होता था उनको जो है ना बहुत। अब आज पूरा ख़त्म कर दिया गया उसको, अब नाम, अब उसको ढांचा बना दिया, अब उससे नाम से भी नफरत, उसको अभी रहा क्या ये बताइए। फिर देखिए 100 दिन तक आप रोजगार के मौके देही इलाकों में हासिल होते थे, लेकिन आपने देखा कि नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मनरेगा यानी महात्मा गांधी के नाम से जो आप देखेंगे नेशनल यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ये जो एक्ट है 2005 में मंजूर किया गया था, कानून बनाया गया था यूपीए के दौरे हुकूमत में, और उसके बाद से देखेंगे फरवरी 2006 में उस पर अमल आवरी शुरू हुई है और करोड़ों लोगों को यानी गरीब जो देही इलाकों में बहुत फ़ायदा हुआ, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी की गांधी जी से क्या दुश्मनी है पता नहीं, हालांकि वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। महात्मा गांधी उन्हें कहा जाता है, बाबा कौम कहा जाता है। आलमी सतह पर उनका जो क़याम अदम तशद्दुद या नॉन वायलेंस मैसेज है, वो नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है और सारी दुनिया में गांधी जी की तारीफ़ और सताइश की जाती है। और एक अहम बात यह है, गांधी जी ने अपने जिस अंदाज में हिंदुस्तान वापसी के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारी, सादी सी ज़िंदगी गुजारी, और ये हमारे बीजेपी जो कहती है राम राम, तो आपको बता दूं कि जिस तरह ये कहा जाता है, एक मुहावरा मशहूर है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, लेकिन गांधी जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब रातूराम गुरसे जो हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द था, उसने, मैं तो समझूंगा कि पहला राउडी शीटर भी उसे कहा जा सकता है, तो बहरहाल उसने जिस अंदाज में गोलियां गांधी जी के सीने में उतारी थी, उस वक्त उनके ज़बान पर जो नाम था वो ये जो अल्फाज थे वो हाय राम थे। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मोदी जी हैं या दूसरे हैं, वो राम का तो फ़ायदा उठाते हैं लेकिन राम जी के जो काम है वो नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी जी से दुश्मनी की हद ये हो गई है कि उनसे मौसूम जो स्कीम है उसका नाम बदल दिया गया है। और आइंदा आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी हो, आयरन लेडी है इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान को टुकड़े करने में उनका अहम किरदार रहा है। उनके भी नाम से जो स्कीम से राजीव गांधी के नाम से जो स्कीम से, उसे भी मैं समझता हूँ कि बदल दिया जाएगा। और बीजेपी को जैसा कि मैंने कहा कि नाम तब्दील करने की बीमारी हो गई है और बीमारी से मुतासिर है, तो
तो आपको ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस पर गौर करें तो पता चलेगा कि राजभवन का हाल ही में नाम बदल कर लोक भवन रख दिया गया है, नीति आयोग का नाम उन लोगों ने बदल दिया है। तो ये चीज़ें बहुत यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि जो भी यूपीए कांग्रेस ने यूपीए की तरह सब ये बैकबोन है, ये हिंदुस्तान के इकोनॉमी की बैकबोन सही है। जी जी। और आपको मालूम है ये राजभवन तो जो है ना सियासी अड्डा बना दिया गया है जब से जो है ना ये लोग आए हैं। हालांकि अदरवाइज जो है ना इतनी इज्जत का वो अड्डा हुआ करता था, बहुत ही ऑनररी होता था वो, और वहाँ पे जो भी चीजें होती थी वहाँ पे बहुत इज्जत की दिखा दी जाती है। अब तो ये सियासी अड्डा बना के रख दिए लोग, मालूम गवर्नर हाउस। अरे बेचारे औरंगजेब के नाम से एक मार्ग है यानी एक रोड है, वो तो उसका नाम तब्दील कर दिए। इलाहाबाद का नाम है, अरे मुसलमानों का नाम दिख रहा है, ये झलक रहा है, उसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। अरे किसी रेलवे स्टेशन का नाम मुसलमान के नाम से, मुस्लिम मुजाहिदी आज़ादी के नाम से, इनके पेट में दर्द होने लगता है, इनके सीने पर सांप रेंगने लगते हैं, फिर वो नाम तब्दील कर दिया जाता है। अरे तुम तारीख बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम तारीख से वाकिफ नहीं हो हिंदुस्तान के, तो तारीख बदलने का फैसला क्यों करते हो, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल वाकिफ नहीं है तारीख, ये लोग जो है ना तारीख से बिल्कुल वाकिफ नहीं है लोग, जो हुआ है। और तारीख को आप जो है ना मिटा नहीं सकते, रिटर्न है वो ऑलरेडी। आप ठीक है यहाँ पे कर लेंगे चेंजेस, एनसीईआरटी में कर लेंगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड तौर पे जो बाहर हैं जैसे इंसाइक्लोपीडियाज हैं, ब्रिटानिका है, वहां से आप कैसा मिटाते बताइए। वो सच्चाई है, तो वो सच्चाई इतनी कड़वी लगती है इनको, तो उसको जो है ना हजम नहीं हो पाती है लोग जो है। जी जी जी। आप देखिए एनसीईआरटी में कैसे चेंजेस कर दिए जो है ना, मुगल पीरियड को निकाल के फेंक दिया गया, बगैर उसके हिंदुस्तान का तस्वीर ही नहीं है मुगल पीरियड के। अरे मुगल पीरियड तो मोहब्बत का पीरियड कहा जाता है, मुगल पीरियड तो आपको मोहब्बत और यहाँ पर ईसार और कुर्बानी का पीरियड कहा जाता है। और इतनी मोहब्बत थी मुगल पीरियड में, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तारीख नहीं मालूम है, वज़ीर आज़म को ये मालूम होना चाहिए, और जो भक्त हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए, और हिंदुस्तान की तारीख को जो मस्क कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, बल्कि हिंदुस्तान को सजाया संवारा। और 80 से ज़ायद, कम से कम 80 बता रहा हूँ मैं, ऐसी इमारतें हैं जो देखकर दुनिया हैरान रह जाती कि आखिर ये क्या है। तो ताजमहल इसमें नुमाया है, और आप अंदाज़ा कीजिए कि ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार से लेकर, अगर आप बात करते हैं हुमायूं मकबरा, बीबी का मकबरा, और यहाँ तक के जामे मस्जिद दिल्ली को अगर आप देखें, या फिर लाल किले को देखें, जो आज भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पर ठहर कर खिताब करते हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्हें वहाँ ठहर कर खिताब करने में फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि यह मुगलों की बनाई हुई तामीर है। और आप मुगलों की बनाई हुए किले पर खिताब करते हैं, लेकिन वहाँ देखें आप, मुगलों का अगर नाम आता है तो नाम तब्दील कर दिए जाते हैं। अकबर ने आपके साथ ऐसा क्या किया? उन्होंने तो एक यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक हिंदू शहजादी से शादी की। बेस्ट सेक्युलरिज्म की एग्जांपल है अकबर, अगर आप देखें तो जोधा, अकबर एंड जोधा। आप देखिए तो आप अंदाजा कीजिए फिर आप। और दूसरी बात, वज़ीर आज़म या बीजेपी वालों को भी ये तारीख भी नहीं मालूम है कि मुगल बादशाहों के कम से कम 10 मुगल बादशाहों के जो बीवियां थी, बेगमात थी या रानियां थी या क्वींस थी, वो हिंदू थी। बिल्कुल जो है ना यार साहब, इस बात से अंदाजा लगाइए शाहजहां और जहांगीर के जो है ना कॉइन्स गोल्ड के दस्तियाब हुए हैं रिकॉर्ड में। जी हाँ। इससे अंदाजा लगाइए इकोनॉमी क्या थी उनकी जो है ना। आज आप क्या हशर कर दिया हमारी इकोनॉमी की, आप जो है ना डॉलर के मुकाबले इंडियन का। और वो शख्स जो है ना संजीव सनियाल नाम है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो है ना एडवाइजर है, वो डिफेंड करा, बोला कि नहीं ऐसा होते रहता है। अरे तुम लोग 91 पे ला दिए जो है ना, क्या हशर करके रख दिए चंद सालों के अंदर। और गोल्ड का रेट देखिए, डॉलर्स के मुकाबले इंडियन करेंसी देखिए, पेट्रोल देखिए, वो मानने को तैयार ही नहीं हरगिज। वो बोला कि नहीं, जापान में भी ऐसा हुआ है, चाइना में भी जब वो उतार चढ़ो, चाइना जब तरक्की करा था तो उसकी भी करेंसी गिरी है। यानी अब गिरे तो गिरो अपनी टांग ऊंची जो है ना, यानी इतना काबिल आदमी है वो, बिल्कुल जो है ना इन्हें हुकूमत का स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहा है। मैं संजीव सनियाल की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए अगर कोई अपने आप को काबिल समझता है तो वो काबिल नहीं है, याद रखो आप। बिल्कुल। और जिद्दी और हरदर्मी नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान में। अगर वो जिद करेगा, हरदर्मी का मुजाहरा करेगा और गलतियों को छुपाने की कोशिश करेगा, अपनी गलती तस्लीम करने से इनकार कर देगा, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। अब देखिए एक छोटी सी मैं एक लॉजिक की बात करता हूँ। जब ये निर्मला सीतारमण अमेरिका गई थी तो उनसे सवाल किया गया कि भाई क्या बात है जो है ना कि वहां पर जो है ना आपकी इंडियन करेंसी वीक हो रही डॉलर के मुकाबले में, उनसे सवाल किया गया तो वो अहमा खाना जवाब देखिए उनका जो है ना क्या कहती, नहीं इंडियन करेंसी वीक नहीं हुई बल्कि डॉलर स्ट्रांग हुआ है। जी। कोई बात है, कोई लॉजिक है, कोई तरीका है, बताइए आप जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है, ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी अपनी दादी की तरह यानी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि महात्मा गांधी से मंसूब जो स्कीम है और या नाम से जो मौसूम स्कीम है उसका नाम तुमने तब्दील किया है, और ये इस हुकूमत पर नाम तब्दील करने का जुनून सवार है, ये पागलपन का मुजाहरा कर रही है। और वैसे भी आप देखेंगे कि वाज़ेह तौर पर कहा है कि बाबा
परवाए कौम के नाम से जो स्कीमात है उसके बारे में अगर आप नाम तब्दील कर देते हैं, इससे बढ़ के कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। हद तो ये है, आप देखेंगे कि जिस अंदाज में बाज़ यानी फ़िरक़ा परस्तों ने महात्मा गांधी के कत्ल का तमसीली तौर पर कत्ल किया था, एक पुतला मुजस्सिमा महात्मा गांधी का बनाया था, फिर उसके बाद आपने देखा कि उन पर गोलियां चलाई गई, फिर उनके जिस्म से खून निकलता है। और वो पांडे जो है वो आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान एक आशिकी के केस में, आशिकी के स्कैम में एक नौजवान का जिनसी इस्तेसाल करने में और फिर उसका माशी इस्तेसाल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई। जी हाँ, ये थे इनके संस्कार, इसको कहते हैं क्या संस्कार, संस्कार, संस्कार जैनापुरा। जी। हाँ, मैं समझता हूँ ये संस्कार संसार चलाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये मजहब का इस्तेसाल करते हुए मजहब को गाली देने के बराबर है। बिल्कुल, मजहब को खुद अपने आप तुम सनातन धर्म की बात करते हो, तुम सनातन धर्म को इस तरह अपनी हरकतों के जरिए गालियां दे रहे हो, बदनाम कर रहे हैं। देखिए, बदनाम कर रहे हो जैनापुरा। तो कैसा आप देखिए, जो नीतीश कुमार की जो हरकत है उस पर आचार्य गिरिराज का बयान है जी, जब उससे सवाल किया गया कि वो लड़की जो है ना जॉब एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, जाए जहन्नम में, गो टू हेल कहता है। और दूसरे के और एक पार्टी का है, देखिए कौन सी पार्टी है वो, एक जेडीयू, नहीं जेडीयू ने उसका संजय, देखिए उसका जो है ना उनका, हाँ संवाद कुछ पार्टी है, देखिए जब उससे सवाल किया गया है तो देखिए आप इनकी लैंग्वेज, इनकी मेंटालिटी देखिए, वो क्या जवाब देता है कि अच्छा वो तो खाली चेहरे को हाथ लगाए, कहीं और हाथ लगाते तो क्या होता था। इसकी बेटी होती तो मालूम होता था, कहीं और हाथ लगाते तो क्या होता था। वो एहसास उस शख्स को होता जब उसकी बेटी के साथ इस तरह किया जाता। देखिए आप कितनी गंदी सोच है इनकी, कितनी गलीज है जो है ना। जो गो टू हेल जो कह रहा है, मैं समझता हूँ बीजेपी के लीडर, उसे शर्म आनी चाहिए। उसकी 89 की उम्र की ये लड़की है, नुसरत परवीन जो है, डॉक्टर नुसरत परवीन। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नुसरत परवीन को मायूस होने की जरूरत नहीं है, मुलाजिमत को तो उन्हें ठुकरा दिया। अगर उसी बर वक्त जिसने उनका नकाब खींचा था उसको एक पचकड़ या थप्पड़ रसीद कर देती तो बहुत बेहतर होता था। तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में उसका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता। बिल्कुल, मैं कोई इश्तियारअंगेजी नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह हकीकत बयान कर रहा हूं कि तुम अगर बेटियों का नकाब छीनोगे तो उस तरह के लोगों को थप्पड़ रसीद करना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे उस वक्त तक ये सुधरने वाले नहीं है। अगर वो कह रहा है कि गो टू हेल, तो वो किस हक से कह रहा है। अगर उसकी बेटी के साथ इस तरह का वाकया पेश आता, उसका घूंघट खींचा जाता, तो वो क्या कहता, क्या गो टू हेल कहता। वो लड़की के अखलाक, तमीज, तहजीब बताइए। लड़की जो है ना कैसा जो है ना खामोश हो गई, कुछ नहीं कह सकती वो जो है ना। इतना बड़ा शख्स ऐसी बदतमीजी, बेहूदगी कर रहा है उसके साथ। लेकिन हमारा मजहब नहीं सिखाता इस तरह की जो है ना हरकतें करना जो है ना। अरे बेटी के सर पे शफकत का हाथ रखना चाहिए गिरिराज किशोर को, और गिरिराज सिंह को। मैं समझता हूँ, किशोर नहीं, गिरिराज सिंह को कह रहा हूं मैं कि अगर किसी की बेटी के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो कम से कम अपनी बेटी का तस्वुर करे, अपनी बहू का तस्वुर करे, अपने बच्चों का तस्वुर करे, अपनी बीवी का तस्वुर करे। अगर इसकी किसी की बीवी के सर से अगर कोई घूंघट खींचता है तो क्या ये शख्स कहेगा गो टू हेल। बिल्कुल। अब देखिए जावेद अख्तर जैसा मुलहिद आदमी जिसने कहा है कि मैं तो खैर पर्दे के अगेंस्ट हूं, लेकिन ये जो हरकत है ये बहुत गलत हरकत है, इनको माफी मांगनी चाहिए। जावेद अख्तर का बयान। अरे गिरिराज सिंह को तो मैं समझता हूं कि राखी सावंत से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, उसको सीखना चाहिए। सियासत क्या होती है, अखलाकियात क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, मोरल वैल्यूज क्या होते हैं, उससे वादे अच्छा कहा है। और मैं समझता हूं कि उसने जो जवाब दिया है, हिंदुस्तान में किसी ने जवाब नहीं दिया है। उसने कहा कि अगर नीतीश की मैं चड्डी खींच दूं तो क्या होगा। बिल्कुल। आप देखिए इल्तिजा मुफ्ती का बयान है, उसके जवाब में उन्हें बोली कि ये इतना बकवास करता है गिरिराज किशोर, इसको तो इसके मुंह को एसिड से धोना चाहिए। उसने कहा है एसिड से धोना चाहिए। दांत रहेंगे ना हाथ रहेंगे ना चेहरा रहेगा ना मेहरा रहेगा, ना नाक रही ना आंख रही। इतनी बेहुदा किस्म का आदमी है, बेहुदा बकवास ये करता रहता है मुसलमानों के बारे में जो है ना। देखिए आप जाइए, गो टू हेल बरा, जान दो जॉब नहीं लिए तो गो टू हेल। अरे मेरे भाई, गो टू हेल कब बोलना। अगर तुम्हारी बेटी के साथ अगर इस तरह होता वाकया तो क्या तुम गो टू हेल बोल सकते। तुम्हारा बीवी का घूंघट अगर किसी ने खींचा होता तो क्या तुम गो टू हेल बोलते। अरे औरत की इज्जत करना सीखो, नारी की इज्जत करना सीखो। नारी शक्ति के नारे तुम्हारे वजीर आजम लगाते हैं, लेकिन तुम नारी की इज्जत नहीं करते। कितनी शर्म की बात है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी उम्र कोई 12 साल की या 14 साल की नहीं है, तुम 70 साल के बूढ़े हो, ज़ईफ हो, और तुम्हें अखलाकी अक़दार नहीं मालूम, औरत की कदर नहीं मालूम, औरत की इज्जत नहीं मालूम। तो मैं समझता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरह के अनासिर को, एलिमेंट्स को। बिल्कुल, 10 मरतबा आप सीएम बने हैं जो है ना, और आपको ये तक नहीं मालूम है कि खवातीन की इज्जत क्या होती है। नहीं है, मैं बताता हूं, बेचारे का कुछ हालात खराब दिखाई दे रहे हैं मुझे। उसके चेहरे के असरात देखिए, उसका रिएक्शन देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अजीब और गरीब दिख रहा है। वो मजबूरी है, हो सकता है कि कुछ अजीब और गरीब हालात का वो शिकार है। जी, लेकिन आप देखेंगे मंजर में रियाज साहब,
वो जो डिप्टी सीएम है ना, वो रोकने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ। वो कोशिश कर रहा था, उसने शायद एहसास किया होगा कि जी मेरी बेटी है। बिल्कुल उसको एहसास है जाना। जी। तो वो कोशिश कर रहा था, लेकिन ये शख्स बराबर जो है ना, देखिए, अगर कोई पार्टी में बीजेपी हो या कोई और पार्टी में हो, अगर वहां पर अच्छे लोग होते हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए। आप लाख जहरीले होंगे, लेकिन जब बच्ची की बात आती है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, क्योंकि उसको बेटी होगी। बिल्कुल जरूर जो है ना, उसको इज्जत औरत का मुकाम मालूम है, बच्ची का औलाद का मुकाम मालूम है, बेटी का मुकाम मालूम है। ये शख्स क्या है बताइए? अरे मैं समझता हूँ जिसको औरत का मुकाम नहीं मालूम, उसका दर्जा नहीं मालूम, औरत का एहतराम नहीं करता, वो इस तरह की बातें करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है वो जाना। जी। तो कभी कहता है मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्या आपके बाप की जागीर है? मुसलमान पाकिस्तान क्यों जाए? सवाल ही नहीं है। ये हमारा अपना मुल्क है, यहाँ हम दफन होने के लिए हैं, यहाँ पर हम जिंदा रहते हैं, यहाँ पर मरते हैं, और इसी जमीन में हमारा जिस्म दफन किया जाता है, और इसी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाते हैं। और कैसी बेहूदा किस्म बात कर रहा मालूम है गिरिराज? नहीं वो आइडेंटिटी देखना चाह रहे। क्या आइडेंटिटी देखेगा? क्या देखेगा तुझे आइडेंटिटी उसका जो है ना? अच्छा, आप पासपोर्ट अब एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप फेस बताते हैं, वहां पे कोई मसला नहीं है जो है ना, फेस तो वहां पे दिखाया था, बताते हैं, लेकिन तो आप खींचे क्यों हैं? खींच के आप जबरदस्ती जो है ना रिमूव करना चाह रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका जो है ना? मतलब इतनी नफरत है आपको? लेकिन मैं समझता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। नुसरत परवीन हो सकता है उन्होंने जॉब लेने से इनकार कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्हें आगे जाकर नीतीश कुमार से कहना चाहिए कि आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, और आप फिल वक्त आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका इलाज करूंगी, क्योंकि यूनानी में कई ऐसे हलवे हैं जिसके तहत आपकी जो जहनी हालत है वो बेहतर हो सकती है, आपकी जो दिल की कैफियत है वो बेहतर हो सकती है, आपकी जो जिस्मानी हालत है वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपके हाथ बार बार कभी मर्द के पास बढ़ रहे हैं तो कभी औरत के पास बढ़ रहे हैं। असेंबली में कोई तकरीर कर रहा है तो उसके हाथ पकड़कर, उसका कड़ा पकड़कर वो उससे यानी खिलौना बजा रहे हैं, या कभी किसी औरतों के बारे में अजीब गरीब बातें कर रहे हैं। ये आपका कसूर नहीं है, बल्कि आपके दुश्मनों की कोई साजिश हो सकती है कि आपको इस हालत पर वो ला चुके हैं, और हो सकता है कि 5-6 महीने में आप ओहदे चीफ मिनिस्टर से रुखसत कर दिए जाएंगे। बीजेपी का उम्मीदवार वहां ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायज होगा। आपको ये सोचना चाहिए, मैं आपका इलाज करूंगी। यूनानी जो अद्वियात है बहुत अच्छा है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो इस तरह के लोगों का इलाज करने में बहुत ज्यादा अच्छा अद्वियात का तजवीज़ कर सकती हैं। ये हो सकता है। रियाज साहब, सीधी सीधी बात है, आपको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे बूढ़े होके? 75, 76 और कितने मरतबा बने हैं जो है ना, ये रिटायर्ड। दूसरों को मौका दीजिए, यंग जनरेशन को न्यू ब्लड आने दीजिए, तो वो जो है ना स्टेट भी सही तरक्की करेगी ना। अरे मेरे भाई, कब तक दूसरों को तो मौका दीजिए आप। मानिए, मरकजी वज़रा जो हलफ लेते हैं मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, वो किसी से इम्तियाज़ नहीं बरतते। देखिए, सहाफ़त का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के अनासिर को बेनकाब करे, उनके चेहरे पर सर नकाब खींच कर निकाले कि तुम झूठ का नकाब यानी से अपने चेहरे को छुपाए हो, मकरू चेहरे को छुपाए हो, ये निकालो। तो कहने का मतलब ये है कि गिरिराज सिंह इतने बड़े हैं, इतने ज़ईफ़ हैं, इतनी उम्र वाले हैं, उनके घर में भी बेटियाँ होंगी, उनके घर में भी बहुएँ होंगी, उनके घर में भी माएँ होंगी, उनके घर में भी बीवियाँ होंगी, तो फिर वो इस तरह बात नहीं करना चाहिए, बहुत ही एहतियात से बात करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि बेटी बेटी होती है, बेटी से क्या प्यार होता है और वो ही जानता है जिसके घर में बेटियां होते हैं। तो कहने का मतलब है ना बेटी हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, जो रिश्ता होता है बेटी का बहुत पाकीज़ा रिश्ता होता है। और याद रखो, जिसके पास बेटी है वो महसूस कर सकता है कि बेटी अपने बाप से, अपनी माँ से किस तरह मोहब्बत करती है। अगर बाप पे कुछ बुरा वक्त आ जाए तो बेटा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बेटी आगे बढ़कर अपनी जान का नजराना पेश कर देगी, अपनी जान को कुर्बान कर देगी। ये गिरिराज सिंह को सोचना चाहिए। हमेशा फिरका परस्ती की सियासत नहीं करना चाहिए, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। उन्हें तो हम यही मशवरा देंगे कि अपना बड़ापन रख लीजिए। आप हमेशा इश्तिहार अंगेज बेतुकी बातें, निचली सतह की बातें और चिल्लर बातें करते हैं आप मरकजी वजीर है, सारी दुनिया देखती है, मरकजी वजीर को बहुत ही महजब होना चाहिए। बिल्कुल रियाज साहब, सोबर होना चाहिए। लल्लू प्रसाद उनके स्टेट की एग्जांपल ले लिया, उसके जब गुर्दे की जरूरत पड़ी तो बेटी गुर्दा दी, मालूम है आपको? लल्लू प्रसाद यादव जाके ऑपरेशन हुआ तो बेटा नहीं दिया, बेटी दी। ये खुद बेस्ट एग्जांपल है, आप देख लीजिए। बिहार का है, कहीं बिहार का, उन्हीं की स्टेट का एग्जांपल, बिहार का है, बाहर का नहीं, ये सोचना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। ये बीमारी जो है नाम बदलने की, मैं समझता हूँ कि एक वबा में तब्दील हो गई है, और ये तब वबा क्या करके रखिएगी बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं, और एक अहम बात बताता हूँ, इस तरह के फिरका परस्तों से, इस तरह की कम्युनल फोर्सेस से हिंदुस्तानियों को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कई आते हैं, कई जाते हैं, और वैसे भी जो इस तरह की ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को तबाह करना चाह रही है, मजहब के नाम पर या मजहबी खुद पर तकसीम करना चाह रही है, वो खुद तबाही का शिकार हो जाएंगी, और वो खुद अपने आपसी इंतशार का शिकार होकर ख़त्म हो जाएंगे। यह अलग बात है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा यानी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर रहे हैं,
लेकिन गुरूर और तकब्बुर करने वाले हमेशा लगड़े जाते हैं पैरों तले। जी हाँ रियाज साहब, मैं एक न्यूज़ की जाने आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ रियाज साहब। आज की एक न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ है कि हर साल 2 लाख हिंदुस्तानी जो है ना हमारी शहरियत छोड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों छोड़ रहे हैं, जरा सोचने की बात है ना। नहीं, गिरिराज किसी को नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये पता देखिए आप, मालूम है। जी हाँ सब मालूम है, लेकिन उसको जो है ना कबूल करना नहीं चाहते, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते ना, क्योंकि फ्रैंकनेस नहीं है इनमें, ऑनेस्टी नहीं है ना इन लोगों में। तो आप देखिए, अच्छा आप चीख पुकारा करते हैं कि बाहर इतने 40% टैक्स है, 45 है, वो है, ये है, ये है, उसके बावजूद भी क्यों इंडियंस, खासतौर पे रिच इंडियंस जो है ना सिटीजनशिप छोड़ के 2 लाख साल को जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, सवाल देखिए, इतनी तादाद में, क्योंकि पास टैक्स सिस्टम कुछ भी नहीं है, इतना भयानक है, कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं है, कोई चीज तरीका नहीं है। आप जीएसटी, इनकम टैक्स, सब टैक्सेस लगा के आप जो है ना 40-50% तक कर दिए जो है ना आप बताइए जो है ना। अच्छा, बस कंट्रीज में आपको मालूम है डुअल सिटीजनशिप है, अगर उनको इतना ही शौक है तो लोग ले लेते हैं डुअल सिटीजनशिप, नहीं लेना चाह रहे, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं चाहिए उनको। जी हाँ, जी हाँ। तो बताइए आप जो है ना, तो इतना बुरा हाल करके रख दिया शहरियों का इन्होंने। अरे इनको तो दुबई से सीखना चाहिए या मुत्तहिदा अरब इमारात से सीखना चाहिए। 7 वफाकों का जो एक 7 रियासतों का वफाक है मुत्तहिदा अरब इमारात, और आप देखेंगे कि वहाँ पर हर नई चीज़, हर नई फिल्म वहाँ से लॉन्च होती है, हर नया ब्रांड वहाँ से लॉन्च होता है। हद तो ये है कि बेशुमार जो दौलतमंद हिंदुस्तानी है, अरबपति हिंदुस्तानी है, वो दुबई की शहरियत इख्तियार कर रहे हैं, दुबई में बिजनेस करना चाह रहे हैं, दुबई में मुकीम हो रहे हैं। और वहाँ की खास बात यह है कि 0 क्राइम रेट वहाँ पर पाया जाता है। टैक्स जो सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री, टैक्स फ्री कंट्री है। और ऐसे में आप यहाँ देखिए गरीबों का खून चूस रहे हैं। यहाँ महंगाई यह हाल है कि 115 रुपये पेट्रोल हो गया है, दाल गरीब खरीद नहीं पाता, और अशाए माहतियाज खासतौर पर जो अनाज है वो गरीब की यानी दस्तरस से बाहर है, उसकी रसाई से बाहर है। और आप कह रहे हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया। अरे आपने क्या क्या किया है, आप अंदाजा कीजिए कि जो अरबपति लोग हैं वो बैंकों को लूट रहे हैं और फिर थोड़ी सी रकम अदा करके यानी बरी जमा हो जा रहे हैं। बिल्कुल चले जा रहे हैं सब, कंट्री छोड़ के आसानी से चले आ रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो कौन है जिम्मेदार इसके? आप जो है ना सीधे सीधे तरीके से आप लोगों को मुजरिम बना रहे हैं, आप खुद जो है ना, आप खुद मौका दे रहे हैं, ये चीजें करो, तुम लोग जाओ बोल के जो है ना। तो ये जो है ना इनकी माशी जो पॉलिसीज हैं पूरे गलत पॉलिसीज हैं इनके जना। जिस तरह हमारी खारिजा पॉलिसी गलत है, वैसी माशी पॉलिसीज इनके ऐसे गलत है कि अवाम बेजार होकर छोड़ के चले आ रहे हैं कंट्री। आप अंदाजा लगाइए जना पूरा की बात है। बहरहाल नाज़रीन, हम बाद आने वाली खबरों में शराबियों के बारे में बात करेंगे और साजिशियों के बारे में बात करेंगे और चीखने चिल्लाने वाली बदक के बारे में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, हम बाद में बात करेंगे। पहली एक खबर हम तेलंगाना से लेते हैं। तेलंगाना में आप देखेंगे पंचायत जो इंतखाबात है या वफ़ाकी इदारों के इंतखाबात है वो 3 मरहलों में मुनक़िद हो चुके हैं, उसके नताइज भी आ चुके हैं। 12,732 या 33 जो ग्राम पंचायतें थी, सरपंच के जो ओहदे थे, उसके भी नताइज डिक्लेयर हो चुके हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 7,010 जो सरपंचों के ओहदे हैं वो कांग्रेस को गए हैं और दूसरे जो 3,502 सरपंचों के ओहदों पर बीआरएस फायज हुई है और दूसरी जो जमातें हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 1,805 है। बीजेपी कौमी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, आप अंदाज़ा कीजिए कि तारीख बनाने वाली पार्टी को ऐसा मौका मिला है, 688 सरपंच उसके मुंतखब हुए हैं, यानी 12,733 में से 688 सरपंच उसके मुंतखब हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर बदतरीन मुजाहरे के लिए बीजेपी जो है कौन जिम्मेदार है बीजेपी के? तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी बैलेट पेपर से मुकाबला नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है तो उसको 8 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो जाते हैं, 8 अरकान असम्बली मुंतखब हो जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि अगर दूसरे रियासतों की बात करें, हरियाणा की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, या फिर महाराष्ट्र, या फिर आप दिल्ली की बात करेंगे, या फिर आप बात करेंगे दूसरी रियासतों के, तो वहाँ पर हाल ही में जो बिहार के असम्बली इंतखाबात हुए वहाँ की बात करेंगे तो बीजेपी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करती है। और ख़ासतौर पर बिहार में तो आपने देखा कि 243 रुकनी असम्बली में बीजेपी ने और उसके इत्तेहादी जमात ने 200 से ज़ायद नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। तो ये कमाल किसका है? हिम्मत है तो आइए बैलेट पेपर पर आ जाइए, पता चल जाएगा आपको। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं है ना आप में। वही उलट फेर हर चीज में जो है ना SIR के थ्रू, इसके थ्रू आप उसी से तरीके से जीत सकते हैं। आप आ जाइए, मैनुअल मैंडेट अगर आपको चाहिए, मैनुअल जीतना है तो
तो बैलेट पेपर पे ये सब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, कौन सी पार्टी आ सकती। ये हिम्मत तो नहीं है ना आप में करने के लिए। जी जी दुनिया के आप एक्सक्यूजेस देंगे ये वो करके, लेकिन आप बैलेट पेपर के लिए हरगिज तैयार नहीं है। कई कंट्रीज में दुनिया के आज भी बैलेट पेपर है, मालूम है आपको? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ईवीएम का नहीं है, रिवाज नहीं है। यूएस में है। यूएस में भी इवन जो है ना आप, क्योंकि उसमें आसानी से आप जो है ना मैनिपुलेशन कर सकते प्रोग्रामिंग में, जी हाँ। इसमें नहीं कर सकते आप, सब सामने रहता, मैनुअल रहता पूरा, इसके लिए आप तैयार नहीं है जाना। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि शराबी का चेहरा आप अंदाज़ा कर सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि साजिशी जहन, फिर मैंने आपको बताया था कि चीखती बदक, पुकारती बदक जो है, उस बारे में हमने बात की कि इस खबर पर भी तबसरा करेंगे। तो हम चलते हैं इस खबर को लेकर सिद्दीक साहब के पास, और सिद्दीक साहब ही आपको समझाएंगे कि वो शराबी चेहरा कौन है, वो किसका शराबी चेहरा है जिसके बारे में बात की जा रही है। जी सिद्दीक साहब। जी, हम बात कर रहे थे, ये एक्चुअली व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ है, सूजी वाइल इनका नाम है, एक लेडी है। जी हाँ। तो उन्हें क्लियरली जो है ना बयान दी कि हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली अल्कोहलिक है, क्लियर उसका बयान है, ये उसका ही बयान है, उसके अल्फाज हैं। और वो मस्क के बारे में कहती है कि केटामाइन एक टैबलेट होता है जो जनरली जो है ना बेहोशी की दवा होती है, पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, तो एक केटामिन खाता है, केटामिन यूज करता है जो है ना। और जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहती है कि अपॉर्चुनिस्ट, ये मौका परस्त है, साजिशी है, मौका परस्त है, और ये चांस देख के उसको जो है ना इन्हें बन गया है मौके से। तो इतने, हालांकि इतनी जो है ना ओपनली क्रिटिक करने वाली लेडी को फिर ट्रंप कहकर नहीं नहीं ये लेडी तो बहुत अच्छी है, जो भी कर रही है वो इस तरह से वो बात करता है। तो बताइए कौन सच है, ये बताइए। देखिए, अब अखलाकी इक़्तिदार जो होते हैं, मोरल वैल्यूज़ जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कभी एक दूसरे को खंजीर की मिसाल दे देते हैं, क्या तुम खंजीर की तरह हो, फलां खंजीर की तरह हो। वहाँ पर खंजीर की कोई ज़्यादा, यानी हमारे पास अगर देखते हैं तो हम खंजीर जो है उसका गोश्त हराम होता है, और वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही मज़े के साथ खाते हैं। साहब, अगर वो लेडी गलत है तो उसको सच से हटा दो ना, नहीं हटाए उसको। तो मतलब एक कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है उसके अंदर, क्योंकि उन्हें रात दिन नजर रखती है, स्टाफ की हेड है वो। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ से उसके बाद उसको भी रुखसत कर दिया जाएगा कुछ दिनों बाद, फिल वक्त नहीं करेंगे, क्योंकि फौरी रिएक्शन जो होता है वो बहुत डेंजर होता है और यानी नुकसान हो सकता है। आप सोचिए रियाज साहब, एक अल्कोहलिक, एक शराबी के फैसले क्या होते हैं आपको मालूम है? जी जी। शराब पी के आदमी कोई फैसले करता है तो फैसलों में कितना दम होता है, ये बताइए साहब। जी जी। क्या वाकई जो है ना सॉलिड फैसले होते हैं जिसके मुताबिक आप कंट्री की तकदीर आप चेंज कर सकते हैं? जी। कितना बड़ा रिमार्क है, सोचिए आप। अल्कोहलिक, इज अल्कोहलिक कह रही है वो जो है ना। जी जी। तो एलन मस्क के बारे में बता दी वो खोल के, ये तो ड्रग्स लेता है जाना। नहीं, उस पर में उन्होंने ये भी कहा है कि हमेशा बतख की तरह चीखता रहता है। जी हाँ, चीखता रहता है, वो भी कहा उसने। बतख कहा है? जी हाँ, बतख कहा है, बिल्कुल जो है ना, कभी खामोश नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं रहता। तो अब उसके डिफेंड में कुछ नहीं कहा ये लोगों ने। डिफेंड, अगर ये लोगों को वाकई अगर गलत कह रही होती तो ये लोग डिफेंड करते ना उसको, कुछ नहीं कहा उन्होंने जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आरएसएस से है। आरएसएस के एक सीनियर लीडर हैं, और आपको बता दूं कि उनका नाम है दत्तात्रेय होसाबाले। दत्तात्रेय होसाबाले को बहुत सीनियर लीडर हैं, और आरएसएस के लिए अपनी उन्होंने ज़िंदगी वक्फ कर दी है। और मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपना मज़हब प्यारा होता है। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब सबसे आला है, सुप्रीम है, उन्होंने ये बात की है। तो बहरहाल उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि आप लोग सूर्य नमस्कार करें, सूरज की पूजा करें, और दरियाओं की पूजा करें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई दरियाओं की पूजा कर दे या सूरज की पूजा करे, तो क्या सूरज अपनी जो ओजोन लेयर है जो फटती जा रही है उसे जोड़ देगा? ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, दरियाओं की पूजा करने से क्या पानी आपके खेतों में खुद ब खुद आ जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। जी जी, ये मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं। डुबकी लगाना छोड़िए तो पानी सही हो जाएगा। डेड बॉडीज को डाले गए उसके अंदर, डालते हैं अभी भी, तो फिर पाक साफ हो जाएगा। वो क्यों नहीं बनाया था? राज कपूर ने फिल्म बनाया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्या गंगा को इन्होंने साफ किया है? नहीं किया, खाली पुकारा करे लोग। बल्कि कोविड में देखे, और वजीर आजम जा रहे थे, जाके डुबकी लगा रहे थे, किसी से में लगा रहे थे? जी, आम आदमी जहाँ पर डुबकी लगा रहा था वहाँ लगा रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो अलग एरिया बनाया गया था, बनाया गया था। क्या है भाई? जी हाँ। और कोविड के दौरान में देखे आप कितने डेड बॉडीज को डंप किया गया उसके अंदर। जी हाँ, गंगा में। कितनी अफसोस की बात है, गंगा को तुम मैली करते हो और तुम कहते हो कि हमारा मजहब सुप्रीम है। ठीक है, आपका मजहब सुप्रीम है, हमें किसी कुछ इस बारे में कहना नहीं है, लेकिन दूसरे मज़ाहब का एहतराम कीजिए। हर मज़हब जो है, अच्छा इंसान जो होता है या जो अच्छा मज़हब होता है, वो दूसरे मज़ाहब का एहतराम करता है। हम हिंदू मज़हब का, सनातन धर्म का एहतराम करते हैं। क्यों करते हैं? ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है और इसलिए हम एहतराम करते हैं। और लाख करोड़ों की तादाद में
जो लोग हैं इस मज़हब को मानते हैं इसलिए एहतराम करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आइए दत्तात्रेय साहब आप आकर नमाज़ पढ़िए, ये कभी नहीं कहते। आपको ये नहीं कहते कि आप ये खुदा के माने। और मैं समझता हूँ कि ये जो बेवकूफ़ यकीनन बेवकूफ़ी करे हैं अगर मुग़ल बादशाह हैं या दूसरे बादशाहों ने, जिन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्त मज़हब परिवर्तन करवाया, मज़हब तब्दील करवाया। अगर मज़हब तब्दील करवाते या तबलीग पर ये लोग ज़्यादा जोर देते, दावत पर ज़्यादा जोर देते, तो यहाँ पर हिंदू दिखाई नहीं देते। 80% हिंदू आबादी है यहाँ की, माइनॉरिटी में आ जाते थे। फिर तो फिर ये झूठे बातें क्यों करते हैं लोग? और दूसरों को आपको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दीन इस्लाम ने वाज़े तौर पर कहा है, कुरान में वाज़े तौर पर कहा है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। और आप चाहे किसी की इबादत कर ले, लेकिन मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता। मुसलमान सिर्फ एक रब की इबादत करता है, और मुसलमान उसकी इबादत नहीं करता जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया है। चांद को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, सूरज को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, चरिंद परिंद शजर हजर सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो फिर इंसान बुलंद बाला हुआ है और जमीन पर इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है, उसका नायब है। यस साहब, देखिए अब एक वर्ड ले लीजिए ना, आप गंगा जमुना की जो बात कर रहे हैं, हमारा कितना एहतराम है, हम तहजीब कहते हो, सिविलाइजेशन, गंगा जमनी तहजीब, मतलब ये कि हम रिस्पेक्ट देते हैं, तुम जैसा रिस्पेक्ट देते हैं हम भी रिस्पेक्ट देते हैं गंगा जमुना के लिए। और तुम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कितना गंदा करके खराब करके छोड़े जाना। तो बताइए, हमारे पास बराबर रिस्पेक्ट है हर एक का जो है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है ना उसकी पूजा पाठ शुरू कर दें। देखिए नहीं है कॉन्सेप्ट। सुप्रीम मजहब, हर मजहब सुप्रीम होता है, लेकिन जो लोग होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, वो करप्ट करते हैं उसको। बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए, क्या जो लोग ख़ास तौर पर जिस मज़हब में ख़वातीन की इज़्ज़त होती है, ख़ास तौर पर जिस मज़हब में ज़ात पात की कोई अहमियत नहीं रहती बल्कि सिर्फ इंसानियत देखी जाती है, वो मज़हब बेहतर होता है। और जो मज़हब आदमियत का एहतराम करता है, इंसानियत का एहतराम करता है, ये दलित आला अदना ऊंच नीच का ये फ़र्क नहीं करता, वो मज़हब सुप्रीम होता है। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, जो राखी का जो त्यौहार है अकबर है, और दूसरे है कि क्यों मनाया जाता, सवाल ये पैदा होता, देखिए आप, इसलिए कि औरत की हिफाजत जो है ना मर्द की जिम्मेदारी है। राखी बनने का मतलब है कि कल के दिन तुम जो है ना मेरी हिफाजत करेंगे, यानी भाई हिफाजत करेगा, कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार है। ये जो है ना कई जमाने से, सालों से ये चले आ रहा है। ये त्यौहार मतलब है कि औरत की हिफाजत इतनी हिंदुइज्म में की जाती है। फिर आप वही औरत को जो है ना, बादशाह अकबर ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया करते थे। होली का त्यौहार भी, कई ऐसे त्यौहार है जो पूरे बादशाह जो है ना पूरे एहतमाम से, इवन या खुदबशाही दौर में भी मनाया करते थे। आपको मालूम है, सारे त्यौहार मनाते थे लोग, कोई भेदभाव था ही नहीं उसमें। बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी रहना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, अगर इस तरह की बातें ये करते हैं और वो कहते हैं कि हम मुसलमान भाइयों को नमाज़ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूजा करने के लिए कह रहे हैं ताकि माहौलियात बेहतर रहे। अरे मेरे भाई, माहौलियात तो बेहतर रहा, फ़िरका परस्ती का जो माहौल है उसे बेहतर बनाइए आप। जी हाँ, उसकी करिए, उसकी कोशिश करिए, मोहब्बत कीजिए, मुल्क से मोहब्बत कीजिए। RSS को तो ये सबक देना चाहिए कि अपने मुल्क से मोहब्बत करे, जिसके हेडक्वार्टर पर ये चैलेंजर हो। अगर RSS वाले ये साबित कर दें कि हमने अपने मुल्क, अपने हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराया है, तो लोगों ने नहीं लहराया तो कौन नहीं लहराता? आप बताइए, क्या अंग्रेज लहराता था? हरगिज़ नहीं रहता था। जो मुल्क का दुश्मन है वो कौमी परचम से डरता था, कौमी परचम लहराने से घबराता था, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जब लगता था तो और जो अंग्रेज है वो कांपने लगते थे, बहुत घबराते थे लोग। ये नारे से इतने घबराते थे लोग। और ये हुसाबिले को मालूम है कि ये नारा किसने दिया है? जी बिल्कुल, इल्म है भी तो जानबूझ के अनजान बनना चाहता, उसको बिल्कुल फरामोश कर देना है बस। अरे मेरे भाई, ये और हद तो ये है कि तराने को कबूल नहीं किया इन्होंने, दस्तूर को कबूल नहीं याद किया हिंदुस्तान का, तो क्या कौम परस्त हो सकते हैं ये? जी नहीं। आज भी ये लोग ताक में लगे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा खत्म करें। एक एक इनका स्टेप अगर देखें उठा के, जब से लोग आए हैं, इनके हर लिहाज से लोग कितनी कोशिश करें कि ऐसा ऐसा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करें। कई दफ़ा बिला भी पास किए गए, वापस किए गए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जियाँ दाखिल की गई, हर जगह लोग कोशिश किए कि कैसा भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया है। उसके बजाय जो है ना वो इनका जो अपना जो भी अमल है, इनका जो बुक किताब है, वो चीज़ें नाफिज की जाए। और आप अंदाज़ा कीजिए कि राहुल गांधी ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम दस्तूर, मसावात, सेकुलरिज्म और इंसाफ की बात करते हैं। यानी कांग्रेस जो है और जो सेकुलर जमातें हैं वो दस्तूर की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की, जमहूरियत की बात करते हैं। जबकि बीजेपी मनुस्मृति की बात करती है, वो चाहती है कि मनुस्मृति नाफिज हो जाए। जबकि मीमार दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को आग लगा दी थी। जी हाँ, मालूम है ना। उसके क्या उनके खिलाफ एक लफ्ज बोल सकते हैं? ये हिम्मत है इनमें? नहीं बोलते। ये मेरा चैलेंज है अम्बेडकर को, अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये बुरा लफ्ज इस्तेमाल करके देख लें। पहला काम इनका, पहली नीयत ये रियाज साहब, रिजर्वेशन को खत्म करना।
रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, आपको मालूम है जैसा अभी मैंने कहा कि जो है ना कि 2 लाख हिंदुस्तानी जो है ना शहरियत छोड़े, जी हाँ। तो उसमें से जो है ना जो छोटी जहनियत के लोग हैं, खासतौर पे जो बीजेपी के मिनट है, वो लोग क्या रहेंगे कि इसलिए कर रहे हैं हम छोड़ें कि यहाँ पे रिजर्वेशन से कहते जाना। अरे क्या बात, रिजर्वेशन कितने % है, कितना अमल हो रहा है, देखो आप जाके करके आप आइए, ओपन कंपटीशन में आइए, आके जो है ना लीजिए ना। जी जी। अरे बिजनेस में क्या क्या रिजर्वेशन है, ठीक है, जॉब्स में रिजर्वेशन होगा आपको, बिजनेस में क्या क्या रिजर्वेशन है ये बताइए। होशा बेले मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं, पहले अपने आप के यानी गिरीबा में झांक के देखें कि कितने सुराख पड़े हुए हैं और कैसे कैसे सुराख पड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ तक वो सुराख पहुँच गए हैं, वो भी होशा बेले को देखना चाहिए। अरे मेरे भाई, पहले तो ऊंच नीच जात पात का जो बुराइयां हैं वो ख़त्म कीजिए अपने मजहब में जो पाए जाते हैं। अरे अगर कोई एक दलित बहन मेरी अगर खाना बनाती है तो जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं, आलाजात के बच्चे होते हैं, उनसे उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो खाना ना खाएं क्योंकि वो एक दलित है। क्या दलित होना क्या गुनाह है, ये सोचने वाली बात है। क्या होसा बोले दलित खातून का खाना खाएंगे हाथ से, या उसके घर में मेहमान नवाजी करते हुए उसके घर में जाकर उसके बिस्तर पर रात गुजारेंगे? हरगिज नहीं गुजार सकते, ये चैलेंज है। क्यों? इनमें पहले से भरा हुआ है आला और अदना का। अदना आला नहीं होता, आला वो है जिसके अखलाक बेहतर हो, आला वो है जिसमें इंसानियत होती है, आला वो होता है जो मोहब्बत करता है इंसानियत से। ये नहीं देखता कि काला कौन है, गोरा कौन है, लंबा कौन है, दुबला कौन है, छोटा कौन है, ये नहीं देखता, बल्कि आला वो होता है जो इंसान को देखता है और मोहब्बत करता है। या रियाज साहब, कभी एक मौका दे दी इनको लेके भी, आप जो है ना यही जो जात के लोग हैं, निचली जात के आप जिसको कहते हैं, कभी मंदिर में या शादियों में इनको मौका दीजिए ताकि रुस्मात अदा करें। अरे आप अंदाजा जी कीजिए, राम मंदिर आपने बना लिए है, हाँ। इनाग्रेशन किसे करना चाहिए था? इनाग्रेशन एक कबायली जो हमारी सदर जमहूरिया हैं उनके हाथों होना चाहिए था। नहीं बुलाया गया उनको, बुलाया तक, इन्वाइट तक नहीं किया गया। कितनी शर्म की बात है। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि आप कबायलियों को अहमियत नहीं देते, आप अपने मतलब के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जहर भरा हुआ इनके जो है ना। जी जी। और ये जो ईसाई वगैरह चल रहा ना, ये कबायली वगैरह सबको साइडलाइन कर देने का है। जी जी। पूरे जितने बैकवर्ड क्लासेस है, कबायली, सबको इनको जो है ना कूड़ेदान में फेंकने का इनका प्लान है, आप याद रखिए जी। और ये तो तहफुजात रिजर्वेशन जो है हमारे दलित भाइयों को जो मिल रहा है वो खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कर रहे हैं लोग, मुसलसिल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या दलितों को ये समझ नहीं आ रहा, दलित कायदीन को, दलित लीडरों को ये समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ इन्हें मैदान में उतारा जा रहा है, जबकि जो आलाजात के लीडर हैं उनके बच्चे अमेरिका में हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज में वो तालीम हासिल कर रहे हैं और इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। क़यादत का फुक़दान। तो इनको सोचना चाहिए ना दलितों को भी कि हमारे को लड़ाया जा रहा है, हमारी कुर्बानियां दी जा रही है, हमारी बलि चढ़ाई जा रही है और ये ऐश कर रहे हैं। बिल्कुल फुक़दान है, क़यादत नहीं है, इनको इल्म नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। और उनकी जो नाम नेहात कायदीन है ना, वो पूरे बिकाऊ टाइप के। मायावती को ले लीजिए आप, जी जी, क्या रोल है बताइए, क्या ये खिदमत करती है बताइए, ये लोग के बैकवर्ड क्लासेस की बताइए, आज तक क्या है उसका कंट्रीब्यूशन ये बताइए। खाली नाम की पार्टी है उसकी जाना। जी जी। तो ऐसे लोग हैं जिसके से बेचारे नुकसान में, फ़ायदा नहीं हो रहा उनको जाना। बहरहाल एक और ख़बर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक इंतहाई ख़तरनाक वाक़या पेश आया और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक नौजवान ने, जो इंजीनियर है, उसने अपने माँ बाप, एक बाप की उम्र 62 साल और माँ की उम्र है 60 साल, और उनको इस कदर मारपीट करता है, फिर उसके बाद उनका कत्ल कर देता है, फिर उसके बाद आरे से उनके 6-6 टुकड़े करता है, एक बैग में भरता है और दरिया में फेंक देता है। दरिया की तो पूजा करनी चाहिए थी उसे, लेकिन दरिया में वो डेड बॉडीज़ को फेंक देता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी बीवी, इसने एक मुस्लिम से शादी की थी, मुस्लिम लड़की से शादी की थी और उसके माँ बाप उस शादी के खिलाफ थे। अम्बेश उसका नाम है और जो श्याम बहादुर है उसके बाप का नाम है और बबीता उसके माँ का नाम है। तो बहरहाल उसने मुस्लिम लड़की को, जिसके साथ 2 बच्चे भी हो गए थे, उसे छोड़ने के लिए राज़ी हो गया था और 5 लाख रुपए पर मामला तय हुई थी। लेकिन आपने देखा कि इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, भोशा कर रहे हैं, जाकर आप दरिया क्या पूजा करें। और यही सनातन धर्म से तारुख रखने वाला अपने माँ बाप को कत्ल करता है और उस दरिया में पूजा करने की बजाय उन्हें डेड बॉडीज वहाँ फेंक देता है। अब भोसा बेले क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये अक़दार की जो है ना, बिल्कुल यहाँ पे फुक़दान है। अक़दार ख़त्म हो चुके हैं, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, माँ बाप का जो रिस्पेक्ट होता है, अब इंतहा ये हुई कि अब उनको खत्म कर दिया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैट्रिसाइड उसको कहते हैं जो है ना, बिल्कुल मैट्रिसाइड इंग्लिश में कहते हैं जो है ना, कि यानी माँ बाप को खत्म कर देना आपने। जी जी, बिल्कुल अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत बुरी बात है कि माँ बाप को कोई कत्ल कर रहा है। हौसा बिले को होश में आना चाहिए, इस तरह के वाक़यात देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और ये भी सुप्रीम का जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वहाँ ऐसा हो रहा है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।